कोलोराडो के रॉकी माउंटेन्स में स्टैनली होटल बड़ा और शानदार खड़ा है। ये एक पुराना बिल्डिंग है जिसका पास्ट बहुत बड़ा है, लेकिन इसके ब्यूटीफुल फसाड के पीछे एक डार्कनेस है। गेस्ट्स अजीब आवाजें और ठंडे स्पॉट्स की बातें करते हैं। कुछ लोग हॉलवेज में भूत या फिगर्स देखने का दावा करते हैं। स्टैनली होटल एक ऐसी जगह है जहां हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा पतला लगता है। स्टैनली होटल 1909 में खुला था। यह एक ऐसा समय था जब अमेरिका में कई ग्रैंड होटल्स बन रहे थे और स्टैनली होटल उनमें से एक शाइनिंग एग्जाम्पल था। यह इन्वेंटर और एंटरप्रेन्योर F.O. स्टैनली का सपना था। स्टैनली, जो अपने स्टीम पावर्ड कार के लिए जाने जाते थे, ने इस होटल को एक हेल्थ रिट्रीट के रूप में एनविजन किया था। उन्होंने और उनकी वाइफ फ्लोरा ने एक लग्जूरियस रिट्रीट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फ्लोरा, जो खुद एक अकॉम्प्लिश्ड पियानिस्ट थीं, ने होटल के कल्चरल और आर्टिस्टिक एम्बियंस में अपना योगदान दिया। उन्होंने होटल को फाइन आर्ट, स्पार्कलिंग चैंडिलियर्स और उस समय की सभी मॉडर्न कन्वीनियंसेस से भर दिया। यह होटल अपने समय का एक आर्किटेक्चरल मार्वल था, लेकिन स्टैनलीज पर ट्रेजेडी आ गई। उनके सपनों का यह महल एक डार्क चैप्टर में बदल गया। फ्लोरा को टाइफॉइड फीवर हो गया था, जो ऑलमोस्ट फेटल था। यह बीमारी उस समय बहुत कॉमन थी और कई लोगों की जान ले लेती थी। वह ठीक हो गई, लेकिन एक्सपीरियंस ने अपना निशान छोड़ दिया। यह घटना उनके जीवन का एक डिफाइनिंग मोमेंट बन गई। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी स्पिरिट कभी होटल से नहीं गई। आज भी कई विजिटर्स और स्टाफ ने अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना और गोस्टली एपरेशंस की रिपोर्ट्स दी है। 1974 में स्टीवन किंग नाम के एक यंग ऑथर ने स्टैनली होटल में चेक इन किया। यह होटल अपनी ईरी और मिस्टीरियस एम्बियंस के लिए जाना जाता है। वह इसके ईरी एटमॉस्फेयर और आइसोलेटेड लोकेशन की तरफ अट्रैक्टेड हुए थे। होटल के चारों ओर फैली धुंध और पहाड़ों के बीच इसकी स्थिति ने एक अजीब सा माहौल बना दिया था। किंग और उनकी वाइफ टैबिथा उस रात ओनली गेस्ट्स थे। होटल के खाली कॉरिडोर्स और डिमली लिट हॉलवेज ने उस रात को और भी ज्यादा स्पूकी बना दिया था। वे रूम 217 में रुके थे, जो सेकंड फ्लोर पर एक स्पेशियस स्वीट था। यह कमरा अपने आप में एक रहस्य था और इसकी खिड़कियों से बाहर का दृश्य भी काफी डरावना था। जैसे ही किंग बेड पर लेटे, उनके माइंड में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि अगर कोई परिवार इस होटल में फंस जाए तो क्या होगा। उन्होंने एक हॉन्टेड होटल में फंसी एक फैमिली की इमेजिन की, जिसे सुपरनैचुरल फोर्सेस टेरराइज कर रही थीं। यह विचार उनके दिमाग में गहराई तक बैठ गया। उस रात उनके आइकॉनिक नॉवेल द शाइनिंग का सीड बोया गया था। यह नॉवेल बाद में हॉरर लिटरेचर का एक मास्टरपीस बन गया, जिसने रीडर्स को दशकों तक डराया। किंग ने उस रात जो अनुभव किया, उसने उनके लेखन को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने डर और इमेजिनेशन को शब्दों में पिरोया और द शाइनिंग का जन्म हुआ। आज भी स्टैनली होटल हॉरर एंथुसियास्ट्स और स्टीवन किंग फैंस के लिए एक पिलग्रिमेज साइट बना हुआ है। यह जगह अब भी उतनी ही रहस्यमयी और आकर्षक है जितनी तब थी। सेक्शन 4, कॉरिडोर में परछाइयां। स्टैनली होटल के कॉरिडोर्स में कई रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। स्टैनली होटल में रूम 217 ही एक ऐसा रूम नहीं है जिसकी हॉन्टेड होने की रेपुटेशन है। इस होटल के कई और रूम्स और एरियाज भी हैं जहां गेस्ट्स ने अजीबोगरीब घटनाओं की रिपोर्ट की है। रूम 401 के गेस्ट्स ने अपने डोर के बाहर हॉलवे में बच्चों के हंसने और खिलने की आवाजें सुनने की रिपोर्ट की है, इवन व्हेन कोई बच्चे प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये आवाजें अक्सर रात के समय सुनाई देती हैं, जिससे गेस्ट्स को काफी डर लगता है। एम्प्टी कॉन्सर्ट हॉल से खुद पियानो बजने की आवाज आती है। कई बार ये आवाजें इतनी स्पष्ट होती हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई वास्तव में पियानो बजा रहा हो। कुछ गेस्ट्स ने व्हाइट ड्रेस में एक यंग वुमन की गोस्टली फिगर देखने का दावा किया है, जिसे होटल में ट्रेजिकली मरने वाली एक फॉर्मर हाउसकीपर की स्पिरिट कहा जाता है। ये फिगर अक्सर हॉलवेज में दिखाई देती है और कई गेस्ट्स ने इसे देखकर डर का अनुभव किया है। स्टैनली होटल की हिस्ट्री भी काफी इंट्रिगिंग है। इस होटल का निर्माण 1909 में हुआ था और तब से लेकर अब तक यहाँ कई रहस्यमयी घटनाएं होती आई हैं। कई लोग मानते हैं कि इस होटल की हॉन्टेड रेपुटेशन इसकी हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। रात के समय स्टैनली होटल और भी डरावना लगता है। कई गेस्ट्स ने रात में होटल के बाहर अजीब लाइट्स और शैडोज देखने की रिपोर्ट की है। ये घटनाएं इस होटल की हॉन्टेड रेपुटेशन को और भी मजबूत बनाती हैं। सेक्शन 5,
क्या आप एक रात बिताने की हिम्मत करेंगे? स्टैनली होटल एक बड़े ओल्ड सेंटिनल की तरह खड़ा है जो अपने सीक्रेट्स की गार्डिंग कर रहा है। क्या यह सच में हॉन्टेड है या कहानियां बस ओवर एक्टिव इमेजिनेशंस का नतीजा है? शायद एक दिन इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन तब तक स्टैनली होटल फैसिनेट और फ्राइटन करता रहेगा। क्या आप इसके हॉन्टेड हॉल्स में एक रात बिताने की हिम्मत करेंगे?